हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है, दर्शाइए कि 5 - 1 6 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7 के। तो हम यहाँ पे दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और नॉट इक्वल टू के इस तरफ भी दोनों पक्षों अर्थात दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए कैसा होता है कि R1 इंटू में C1, तो 5 इंटू में 2 -1 इंटू में 3, R1 C1 R1 C2, 5 इंटू में 1 -1 इंटू में 4। अब यहाँ पे R2 C1 करेंगे तो 6 इंटू में 2 प्लस का 7 इंटू में 3, और यहाँ पे करेंगे तो 6 इंटू में 1 7 इंटू में 4। अब यहाँ बीच में लगा है इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह, अब इसके पक्षों में इधर भी हम कर देंगे। तो यहाँ भी R1 और C1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, फिर यहाँ पे 2 ऑफ -1 प्लस 1 इंटू 7 प्लस का 1 इंटू 7। अब यहाँ पे R2 और C1 का, फिर R2 C2, तो 3 इंटू 5 4 इंटू में 6, 3 इंटू -1 और 4 इंटू यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए इसका हम गुणा करके दोनों पक्षों को हम जोड़ देते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 माइनस का 3, यहाँ 12 प्लस का 21, 5 माइनस 4 6 प्लस 28 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 5 10 प्लस का 6, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 4 छंगे 24, फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस का 1 इंटू 7 7, 3 इंटू -1 -3 और यहाँ पे 28। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 3 करेंगे 7 आ जाएगा, 12 में 21 ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 1 3 2 1 3 33 हो जाएगा। फिर 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू में 10 + 6 करेंगे तो 16, 15 में 24 ऐड करेंगे तो 5 में 4 9, 2 में 1 तो 39 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे प्लस का 25। तो हमारा जो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारा ये प्रूव हो गया, अर्थात जो हमारा LHS वाला आप भी आया है इज नॉट इक्वल टू है RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 में दूसरे टाइप को देखते हैं। तो दूसरा टाइप यहाँ पे 3x3 क्रम का एक आव्यूह है, दिया है 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1, फिर यहाँ पे 3 0 0 3 0 0, और यहाँ इंटू में है -1 0 2 -1 0 2, यहाँ पे है 1 -1 3, यहाँ पे है 0 1 4, यहाँ पे 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और इज नॉट इक्वल टू हमें दर्शाना है। यहाँ पे है -1 0 2 -1 0 2 1 -1 3 0 1 4, इंटू में करना है 1 0 1
2 1 1 2 1 1 और यहाँ पे है 3 0 0। तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि 1 2 3 0 1 0 और इंटू में इतना नॉट इक्वल टू इतना इंटू इतना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले R1 का मल्टीप्लाई हम C1 के साथ करेंगे। तो 1 इंटू -1 आ जाएगा। 2 इंटू 0 करेंगे तो प्लस का 0 और 3 इंटू 2 करेंगे तो 2 3 जा 6। अब R1 का गुणा हम C2 के साथ करेंगे। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 3 3 जा 9। अब यहाँ पे R1 का मल्टीप्लिकेशन हम C3 के साथ करेंगे। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 4 12 और यहाँ बीच में नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए R2 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे। 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0। अब यहाँ पे हम C2 के साथ करेंगे। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। अब यहाँ इसके बाद C3 के साथ करेंगे। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू में 1 1, 4 इंटू 0 0। अब यहाँ पे R3 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे। 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, अर्थात एक बार 1 का गुणा -1, फिर 1 का गुणा 0, 0 का गुणा 2 में। अब इसका हम करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस 1 का -1 के साथ, फिर 0 का 3 के साथ। तो आ जाएगा 1 -1 प्लस का 0। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और 0 इंटू 4 करेंगे तो 0। आइए इसको हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्रमशः R1 का गुणा C1 के साथ करेंगे। तो -1 इंटू 1 -1, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 में 0। अब C2 के साथ करेंगे। 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हाँ, मैंने यहाँ तक पहुँचा था। फिर उसके बाद C3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 का 3 में -3 आ जाएगा। 1 इंटू 0 करेंगे 0 और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, प्लस का 0 प्लस का 0 आ जाएगा। अब देखिए R2 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे। तो 0 इंटू 1 में करेंगे 0, फिर -1 इंटू 0 करेंगे तो 0, फिर 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर C2 के साथ करेंगे। 0 इंटू 2 0, -1 इंटू प्लस का 1 -1, 1 इंटू 1 में प्लस का 1। अब C3 के साथ करेंगे। 3 इंटू 0 0, -1 इंटू में 0 0, 1 इंटू 0 0। अब यहाँ पे R3 का गुणा हम C1 के साथ करेंगे। 2 इंटू में 1 1, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 में 4। अब C2 के साथ करेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 इंटू में 1 3, 4 इंटू में 1 4। अब C3 के साथ करेंगे। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, फिर 0 0 के साथ प्लस का 0 प्लस का 0 आ जाएगा। अब आइए इसको हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 में +6 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0 में 0 0, -1, फिर यहाँ पे 1 है प्लस का 9 10, 10 -2 8, यहाँ पे -1 1 -1 0, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ पे बीच में इज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है और RHS को ऐड करेंगे तो -1 0 0 प्लस 1
2 4 6, -2 में +1 करेंगे तो -1, यहाँ पे 0 4 4 8 3 11, फिर यहाँ पे -3 0 और यहाँ पे +6। तो LHS नॉट इक्वल टू है RHS के, तो हमारा यह भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पहले नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि a इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई 3 क्रम का एक हाफ दिया है, a के मान में a इज इक्वल टू है 2 2 1 2 2 1, फिर यहाँ पे 0 1 -1, फिर यहाँ पे है 1 3 0। यहाँ पे है यदि a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दिया गया है इफ a इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i का आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर निकालते समय हम क्या करेंगे, देखिए a इंटू में a करेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। a इंटू में a तो a स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a इतना दिया गया है, इंटू में इतना का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर निकलेगा। तो हमने समय को बचाते हुए a स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया है, जिससे कि आप सबका समय बच जाए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए खुद से। आगे यदि आप गुणनफल निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू निकाला है 5 9 0, और यहाँ पे -1 -2 -1, यहाँ पे 2 5 और -2। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर का वैल्यू निकाला है 590। क्या निकाला है 590 -1 -2 -1 2 5 -2। तो आपको a में a का मल्टीप्लिकेशन करना है, अर्थात गुणनफल आपको निकालना है। तो a स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 590 -1 -2 -1 2 5 -2। आइए a स्क्वायर, उसके बाद -5a का वैल्यू, फिर प्लस का 6i का वैल्यू रख करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमने जो हमें यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया है, कितना है आइए उसको नोट करते हैं। 590 -1 -2 -1, फिर यहाँ पे 2 5 -2। अब माइनस लगा है, उसके बाद 5 इंटू में a, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में देखते हैं। 2 2 1 2 2 1 0 1 -1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0, और यहाँ पे प्लस का 6i। i क्या है, एक इकाई तत्सम का अवयव होता है। तो यहाँ पे 3 क्रम में लिखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा 3 क्रम का एक i का वैल्यू है। तो आइए इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू पता करेंगे। तो पहले इसको ऐसे रहने दो, 590 -1 -2 -1 2 5 -2, ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू है। 590 -1 -2 -1 2 5 -2, माइनस लगा है। अब इंटू में 5 कर दे तो 5 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। 5 × 2 10, यहाँ भी 10, 1 के साथ 5 0 5 -5 5, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 0।
यहाँ पे प्लस का 6 इंटू में इतना है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले प्लस वाले में से माइनस वाला घटाएंगे। तो 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 5, 9 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 1, 0 में माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5, -1 में -0 करेंगे तो माइनस का 1, -2 -5 -7, फिर -1 में प्लस का 5 करेंगे तो प्लस का 4, 2 -5 माइनस का 3, 5 -15 माइनस का 10, -2 -0 -2, और यहाँ पे माइनस करके सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस का इतना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आइए हम दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल में आंसर निकलेगा। तो जोड़ने पे देखिए क्या निकल के आता है। यहाँ पे निकलेगा -5 में प्लस का 6 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर -1 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 निकलेगा, -5 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 5, फिर -1 में 0 करेंगे तो माइनस का 1, -7 में प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ पे 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही निकलेगा। फिर उसके बाद -3 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 निकलेगा, -10 में प्लस 0 -10, -2 में प्लस का 6 ऐड करेंगे तो प्लस का 4। यही हमारा a² - 5a + 6i का आंसर है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। यदि a इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 3x3 क्रम का अवयव दिया है, यदि a इज इक्वल टू 102 102 200 0 और 213, यहाँ पे दिया है यदि a इज इक्वल टू 102 020 213 है तो सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है सिद्ध करो कि a³ -6a² प्लस का 7a और यहाँ पे प्लस का 2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें एक अवयव a दिया गया है, यदि a इज इक्वल टू 102 020 213 है तो सिद्ध कीजिए कि क्या a³ -6a² प्लस का 7i प्लस का 2i इज इक्वल टू 0 है। तो हमें इतना इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो LHS को हम लेके चलेंगे और RHS को अर्थात 0 को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि a² का वैल्यू कैसे निकलेगा। a² इज इक्वल टू होता है a इंटू a। तो a दिया है, इसमें a का और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a² बन जाएगा। तो a² का वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, जिससे कि आप सभी का समय भी बच जाए। तो यहाँ पे है 528 040 8513, ये हमारा a² का वैल्यू निकला है। क्या निकला है? 528 040 8513। अब देखिए कि हमें a³ कैसे पता चलेगा। a³ a² का वैल्यू पता है, उसमें एक a का और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा a³। तो a³ का वैल्यू भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है पहले से। तो आया है 21 12 34, यहाँ पे है 0 8 0, यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 23, यहाँ पे है 55। तो हमने a² और a³ के वैल्यू को लिख लिया है। अब आइए हम a² a³ के वैल्यू को हम इस समीकरण में रखते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे क्या LHS इज इक्वल टू RHS है
अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू को ऐड करेंगे। तो समीकरण में क्या दिया गया है, ए क्यूब माइनस 6a² ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7a और प्लस का 2i, हमने LHS को लिया है। तो यहाँ पे है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7i प्लस का 2i। तो ए क्यूब के वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे 21 12 34, और यहाँ पे है 0 8 0, यहाँ पे है 34 23 55 माइनस 6a², 6 इंटू में a² के वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे है 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और यहाँ पे प्लस का 7 इंटू में ए का वैल्यू क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 102 102 020 020 और 213 213। यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसलिए हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। प्लस का 2 इंटू में आई वो भी 3x3 क्रम में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको विकर्ण में 1 लिखना है, ऊपर और नीचे प्रत्येक अवयव को 0 बनाना है। ये हमारा 3x3 क्रम का एक हाफ व्यू है। तो आइए अब इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो सबसे पहले 21 12 34 0 8 0 34 23 55 को सेम लिखेंगे। फिर माइनस में 6 इंटू में a², तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 6 पंचे 30 6 दुइयाँ 12 और 8 छंगे 48, फिर 0 4 छंगे 24 और यहाँ पे 0। 6 इंटू 8 करेंगे तो 48, 5 के साथ 30, यहाँ पे 6 3 18 की 1 6 कम 6 7। फिर यहाँ पे अंदर प्लस का 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 0 14 0 14 0 14 7 21, और इसी में प्लस का है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए अगले स्टेप में ये क्या होता है कि सबसे पहले इतने में से इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भी ये प्लस का व्यू है, ये माइनस का व्यू है। तो घटाने पे देखिए वैल्यू क्या निकल के आता है। 21 में से माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 34 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा माइनस का 14। अब यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 24, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, वो भी माइनस का। फिर 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। फिर 34 माइनस 48 करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। फिर 23 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 55 में से माइनस का 78 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 23 आ जाएगा, वो भी निगेटिव। अब यहाँ पे प्लस का, अब देखिए इस वाले आप भी जो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 को इसके साथ ऐड कर देंगे, किसके साथ, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 के साथ। तो यहाँ पे 7 में 2 ऐड होकर के 9 आ जाएगा। 0 में 0 ऐड होगा तो 0 ही आएगा। 14 में 0 ऐड होगा तो 14।
अब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 14 में से 2 को ऐड करेंगे तो 16, यहाँ पे 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7, फिर 14 में 0 ऐड करेंगे तो 14, 0 में 0 0, 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। वैल्यू क्या हमें प्रूव करना है कि इतना इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, 0, फिर यहाँ पे 0, माइनस का 14 प्लस का 14 0, फिर 0, माइनस 16 प्लस का 16 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो हमारा इसका जो आंसर निकल के आया है वह है 0। इसको हम ओनली 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा यह क्वेश्चन प्रूव हो गया है। LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2, यदि a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2 तथा i इज इक्वल टू 1 0 0 1 एवं a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस का 2i है, तो k के मान को बताइए। यदि एज इक्वल टू इतना है, i इज इक्वल टू इतना है, तो k का मान बताइए। देखिए हम a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू में a करेंगे तो 2 क्रॉस 2 क्रम का व्यू है, तो a में a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आप सभी का समय बच जाए। 1 4 -2 -4, तो a स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 1 4 -2 -4। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस समीकरण दिया गया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस का 2i, तो a स्क्वायर के वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है, क्या है 1 4 -2 -4, 1 4 -2 -4, और यहाँ पे इज इक्वल टू k इंटू में a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है 3 4 -2 -2, बीच में -2 इंटू में i का वैल्यू है 1 0 0 1। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 के 4 के माइनस का 2 के और माइनस का 2 के, बीच में माइनस लगा है, इंटू 2 करेंगे तो 2 0 0 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 4 -2 -4, यहाँ पे 3 के 4 के -2 के -2 के, यहाँ पे -2 0 0 2। अब इसको सेम रहने दीजिए। 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू 3 के -2 करेंगे और यहाँ पे 4 के ही आ जाएगा, या यहाँ पे माइनस का 2 के और यहाँ पे माइनस का 2 के माइनस का 2। अब देखिए 2 क्रॉस 2 क्रम का भी ये भी है, 2 क्रॉस 2 क्रम का भी ये भी है, तो दोनों पक्षों की हम संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 के -2 इज इक्वल टू a11 यहाँ पे 3 के -2 है और a11 यहाँ पे 1 है, तो दोनों आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों आप आपस में समान है। अब यहाँ से 3 के इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 है और इधर के आ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा क्योंकि इधर -2 है। या 3 के इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, या के इज इक्वल टू निकालेंगे तो 3/3 आ जाएगा, दोनों आपस में कटेंगे और यहाँ पे के इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो के का वैल्यू निकला है वह है 1। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे।
Thank you for watching this video. Have a great day.